हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर x प्लस टू। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन किसका करना है, x अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर और ये x प्लस टू ये वैल्यू है आपकी। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब दो फैक्टर आएंगे, तो बी अपॉन कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी अपॉन ये सेकंड फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए आरएचएस का, तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एलसीएम कितना आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और ये एक्स प्लस टू हो जाएगी वैल्यू। एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल, तो आपका एक यहाँ पर एक्स माइनस वन बच जाएगा और ये एक्स प्लस टू हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर देंगे ये से, प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, ये भी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, बी से कर देंगे एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई, प्लस एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का सी से इंटू कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये वैल्यू होगी। अब आप देखिए इससे वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पूरी। वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस टू प्लस सी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसके फैक्टर को सॉल्व करने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर ए बी सी की वैल्यू को हमें किस में रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। उसके बाद ही तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो पाएगा। तो सबसे पहले ऐसा करिए कि पहले एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। पुटिंग पुटिंग एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई। इस एक्स की वैल्यू वन को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। पुटिंग एक्स इज इक्वल टू वन इन टू, तो देखिए क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी। यहाँ रखिए एक्स की जगह रख दीजिए आप कितना, वन, तो वन इज इक्वल टू एक्स की जगह वन रखेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन माइनस वन जीरो, और जीरो का इंटू करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो, और एक्स की जगह वन रखेंगे तो ये भी पूरी वैल्यू जीरो, ये वाली वैल्यू बचेगी आपकी। तो कितनी हो जाएगी बी, और एक्स की जगह वन रखेंगे आप, एक्स की जगह वन रखेंगे तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, थ्री हो जाएगा। तो इस टाइप से आप देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू होगी आपकी वन अपॉन थ्री, ये बी की वैल्यू आ गई। सेकेंड टर्म्स में क्या करेंगे आप, सेकेंड टर्म्स में क्या करेंगे आप, दूसरा फैक्टर कितना है आपका, एक्स प्लस टू, दूसरा फैक्टर कितना है हमारा, ये एक्स प्लस टू, इसको जीरो के इक्वल पुट करो। तो पुटिंग एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, पुटिंग एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस टू, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, पुट इन टू, पुट इन टू। ठीक है, इस सेकंड इक्वेशन में रखिए, तो एक्स की जगह माइनस टू यहाँ रखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टू इज इक्वल टू, एक्स की जगह माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू प्लस टू ये जीरो हो जाएगा आपका, और जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू जीरो, और ये भी पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये वैल्यू बचेगी आपकी सी, माइनस टू माइनस वन हो जाएगा माइनस थ्री का होल स्क्वायर, माइनस टू इक्वल टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर नाइन सी हो जाएगा। तो इस टाइप से सी की वैल्यू होगी आपकी माइनस टू अपॉन नाइन, ये सी की वैल्यू होगी आपकी माइनस टू अपॉन नाइन। अब देखिए बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आ गई। अब हमें ए की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इस फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, फिर ए का इंटू करना, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर करो, सी का इंटू करना, बी का इंटू करना इस ब्रैकेट में। तो करते हैं थोड़ी सी मेहनत हम, देखिए क्या करेंगे इसको करने के लिए। तो ये वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स आपकी एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स का मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट से, सॉरी इस ब्रैकेट का इससे करो, तो एक्स का इंटू एक्स से करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटू टू से ये टू एक्स हो गया, माइनस वन का इंटू एक्स से माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वन का टू से तो ये माइनस टू हो जाएगा, प्लस बी और ये एक्स प्लस टू, अब क्या हो जाएगा प्लस सी, और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ओपन करेंगे आप, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स हो जाएगी ये वैल्यू। आगे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स इज इक्वल टू, पहले आप एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ले लो, तो जो हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ये सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले ली, अब एक्स की वैल्यू ले लो, तो देखिए टू एक्स से एक्स किया तो एक्स बचेगा, ए का इंटू एक्स कर दो तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी ए एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी बी एक्स, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ भी मिल रहा है ना एक्स की वैल्यू, और एक एक्स की वैल्यू ये मिल रही है माइनस टू सी एक्स। अब कॉन्स्टेंट वैल्यू ले लो, ए का इंटू माइनस टू ए से करो तो ये माइनस का टू ए हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, और जो हो जाएगा प्लस का टू बी, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी। अब ऐसा करिए इस इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी है ए की, तो आप क्या करिए सिर्फ ए का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ले लो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सी है, और LHS में आपका देखिए इधर तो अब कोई तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है नहीं है, और LHS में एक्स स्क्वायर की वैल्यू है नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। अब आप ऐसा करिए, सी की वैल्यू -2/9 इसमें रख दीजिए, तो a -2/9 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जो है आपकी फ्रेंड्स 2/9 हो जाएगी। जब a की वैल्यू 2/9 हो जाएगी तो आपने a b c की वैल्यू निकाल दी। अब a b c की वैल्यू किस में पुट कर देंगे आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए इसमें। तो बाई इक्वेशन नंबर 1, बाई इक्वेशन 1 वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए बाई इक्वेशन 1 लिख लो पूरी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। x/(x-1) का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू x+2, ये वैल्यू है आपकी। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो कितना आपका, देखिए a/ हमने लिखा था x-1 प्लस b/ कितना था आपका x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/ था आपका x+2, ये वैल्यू थी। तो देखिए a की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी, ये 2/9 x-1। b की वैल्यू निकली थी हमारी कितनी, ये b की वैल्यू निकली थी 1/3, ये b की वैल्यू निकली थी। तो b की वैल्यू थी आपकी 1/3 x-1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू आपकी ये -2/9। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी ये -2/9 x+2। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, x/(x-1) का होल स्क्वायर x+2। इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये वैल्यू क्या करेगी, इंटीग्रेशन का साइन लिख जाएगा दोनों साइड में। करते हैं इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा, देखिए 2/9 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1/(x-1) का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x-1, क्योंकि ये 1/x का फॉर्मेट बन गया, प्लस 1/3। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x-1 का पावर -2dx, इसको आपको वैल्यू को न्यूमरेटर में ले जाना पड़ेगा, -2/9। इसमें भी 1/x का फॉर्मेट बनना है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी log x+2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये वैल्यू हो गई। आगे सॉल्व करेंगे तो 2/9 log x-1 प्लस 1/3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x-1 की पावर में 1 ऐड कर देते हैं, -1 बचेगा, उतनी वैल्यू अपॉन में आ जाती है, -2/9 log x+2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी वैल्यू, 2/9 log x-1, और ये वैल्यू देखिए -2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -1/3, और इस वैल्यू को अपॉन में लेके आइए तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/x-1 -2/9, और ये वैल्यू आपकी log x+2 प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतने रखेंगे।